डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गुड़, चीनी, जीरा, अदरक, ज्वार, लहसुन और आम की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन अभी हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जलालाबाद मंडी में 200 रुपए रहा आम का भाव। श्रीगंगानगर मंडी में 4000 रुपए पर बिका आम। गुड़ और कन्फेक्शनरी का निर्यात 5,16,000 मीट्रिक टन के पार। मैगलगंज मंडी में 525 रुपए उछला गुड़ का भाव। और राजकोट मंडी में ज्वार 2000 रुपए पर बिका। ज्वार की कुल पैदावार 48,80,000 टन होना अनुमानित। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आम के साथ। आम के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है और आम का निर्यात साल 2023-24 में 27,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है। वहीं बात अगर हम आवक की करें तो इन दिनों जो आम की आवक है वो ज्यादातर मंडियों में सामान्य बनी हुई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम सीजन के चलते कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आम की आवक सामान्य बनी हुई है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा की मंडियों में आम की आवक बुधवार को अधिक देखने को मिली। भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 1 जुलाई को आम का भाव रहा 3,000 रुपए। 2 जुलाई को इस दौरान आम के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और आम 3,000 रुपए पर बना रहा। इसी तरह पंजाब के जलालाबाद मंडी में इस दौरान आम की कीमत में तेजी दर्ज की गई। 1 जुलाई के दिन यहां आम की कीमत 4,200 रुपए। 2 जुलाई को इसके सौदों में 200 रुपए की बढ़त देखने को मिली, जिसके बाद आम का भाव हो गया 4,400 रुपए। वहीं राजस्थान के श्री गंगानगर मंडी में बीते मंगलवार को आम का भाव था 4,000 रुपए। बुधवार को इसके सौदे बिना किसी बदलाव के 4,000 रुपए पर बने रहे। वहीं देश की दूसरी मंडियों में आम के भाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में आम की कीमत रही 2,100 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में आम 8,500 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की पालमपुर मंडी में इस दौरान आम के सौदे 3,200 रुपए पर हुए। वहीं बात निर्यात की करें तो कृषि मंत्रालय और एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 22,963.78 मीट्रिक टन आमों का निर्यात किया था, जबकि चालू वित्त वर्ष 2023-24 यानी अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान भारत ने 27,330.02 मीट्रिक टन आमों का निर्यात किया है, जो बीते साल से ज्यादा है। तो फलों के राजा आम की अगर हम बात करें तो किसानों के लिए अच्छी खबर है। एक तो मंडियों में आवक सामान्य देखने को मिल रही है। मंडियों में लगातार आम आ रहा है और आम का निर्यात बढ़ने से किसानों को मुनाफा जो है वो बेहद मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कमोडिटी का रुख करते हैं। बात कर लेते हैं हम गुड़ की। इन दिनों उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुड़ की आवक सामान्य देखने को मिल रही है और बुधवार को मंडियों में गुड़ के सौदों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। निर्यात पर अगर हम नजर डालें तो गुड़ और कन्फेक्शनरी का निर्यात साल 2024 में 5 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है। गुड़ पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों गुड़ की आवक सामान्य है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा। हाजिर भाव को देखें तो 2 जुलाई को ज्यादातर मंडियों में गुड़ के सौदे उठापटक के साथ हुए। एगमार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की आनंद नगर मंडी में 1 जुलाई को गुड़ का भाव था 4,100 रुपए। 2 जुलाई को इसके भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और गुड़ का भाव 4,100 रुपए पर बना रहा।
जबकि राज्य की ही हर गांव मंडी में इस दौरान गुड़ के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। यहाँ 1 और 2 जुलाई को गुड़ का भाव रहा 3,200 रुपए। हालांकि मैगलगंज मंडी में 1 जुलाई को गुड़ की कीमत थी 3,450 रुपए। 2 जुलाई को इसके सौदों में 525 रुपए का उछाल आया और गुड़ का भाव जा पहुंचा 3,975 रुपए पर। वहीं गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को दुनिया भर में गुड़ का मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एबिडा के अनुसार साल 2024 के दौरान भारत ने करीब 430 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के लगभग 5,16,746 मीट्रिक टन गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। भारत ने साल 2024 के दौरान इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, यूएसए, केन्या और नेपाल को प्रमुख रूप से गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। तो जाहिर तौर पर गुड़ एक ऐसी कमोडिटी है जो ना सिर्फ घरेलू इस्तेमाल में प्रयोग की जाती है बल्कि कन्फेक्शनरी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जहां पर अब 5 लाख मीट्रिक टन के पार इसका जो निर्यात पहुंच गया है, तो ये किसानों के लिए एक काफ़ी सुखद खबर है जाहिर तौर पर। और सामान्य आवक भी है गुड़ की मंडियों में, तो ऐसे में लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है कि गुड़ जो है वो धूम मचा रहा है मंडियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कमोडिटी का रुख कर लेते हैं, बात कर लेते हैं अब हम करेले की। गुजरात की सूरत मंडी में करेले का भाव हम जान लेते हैं क्या रहा है। वहां भाव रहा है गुजरात की सूरत मंडी में करेले का 1,550 रुपए। चलिए अगली मंडी है हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी। यहां करेला 4,500 रुपए पर बिका है, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव दर्ज किया गया है 4,000 रुपए। वहीं पंजाब की लुधियाना मंडी की अगर हम बात करें तो यहां करेले के सौदे हुए हैं 1,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। तो ये जो भाव आप देखते हैं, जो हम आपको बताते हैं, ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताते हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हम आपको बता दें, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो हमारे किसान भाइयों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, बहुत लाभदायक है। ई-नैम वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिस पर जाकर आप जितनी भी कमोडिटीज़ हम आपको मंडी खबर में दिखाते हैं, इन सभी कमोडिटीज़ के भाव आप ई-नैम पोर्टल पर लॉगिन करके जान सकते हैं कि इन भावों में क्या उठापटक चल रही है और फिलहाल प्रेजेंट भाव किस कमोडिटी का क्या है। चलिए यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के उस पार बात होगी चीनी और जीरे की। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मंडी खबर लगातार जारी है। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे चीनी के बारे में, लेकिन सबसे पहले यहाँ बात होगी फिलहाल जीरे की। चलिए जान लेते हैं जीरे का इस समय क्या हाल चल रहा है मंडी में। इन दिनों गुजरात और राजस्थान की ज़्यादातर मंडियों में जीरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। और अगर हम बात हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के मुताबिक आप देख सकते हैं गुजरात की ध्रोल मंडी में जीरे का भाव रहा है 18,250 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं आगे हम राजकोट मंडी का रुख करें तो यहां जीरे के भाव दर्ज किए गए 18,750 रुपये प्रति क्विंटल। और यहीं की सावरकुंडला मंडी में, गुजरात की ही सावरकुंडला मंडी में जीरा 18,500 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका है। जबकि राजस्थान की तरफ चलें, वहां की जोधपुर मंडी का रुख करें तो इस दौरान जीरे के सौदे यहां पर 18,450 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं।
यानी विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। और भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से इसकी तुलना अगर की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात जीरे के निर्यात की करें तो भारत ने साल 2022-23 के दौरान 1,86,509 टन का जीरा निर्यात किया है, जबकि साल 2023-24 के दौरान जीरे का निर्यात 1,65,000 टन के पार पहुंच गया है। तो जीरे की आवक जो है वो मंडियों में सामान्य बनी हुई है। निर्यात भी जो है वो काफ़ी हो रहा है जीरे का। और अगर अभी फ़िलहाल हम देखें तो 2023-24 के दौरान जीरे का जो निर्यात है वो 1 लाख टन से ऊपर पहुंच चुका है, जो कि जीरे से जुड़ी एक अच्छी खबर है। ये एक ऐसी कमोडिटी है, इससे जुड़े किसानों के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं लौकी की। गुजरात की दाहोद मंडी में लौकी का भाव जान लेते हैं क्या रहा है। यहाँ भाव दर्ज किया गया है 3,000 रुपये। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में लौकी 1,200 रुपये पर बिकी है, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में लौकी के सौदे 3,800 रुपये पर हुए हैं। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहाँ लौकी का भाव दर्ज किया गया है 2,250 रुपये। और हम लगातार आपको बताते हैं, जो भाव हम आपको बताते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताते हैं तमाम कमोडिटीज़ के भाव। आगे अब हम बात कर लेते हैं चीनी की। इन दिनों उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर मंडियों में चीनी की आवक जो है वो काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। और अगर हम भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक बुधवार को उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में चीनी का भाव दर्ज किया गया है 4,180 रुपये प्रति क्विंटल। ये एग मार्केट के आंकड़े आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी के आंकड़े हमने आपको बताए हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की ही शामली मंडी की अगर हम बात करें तो इस दौरान यहाँ पर चीनी के सौदे जो हैं वो 4,200 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। हम आपको ये बताते चलें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2024-25 के दौरान खरीफ गन्ने की पैदावार 4,350.79 लाख टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले कम है हालांकि। जबकि साल 2023-24 के दौरान खरीफ गन्ने की उपज 4,531.58 लाख टन रही थी। और चलिए, चीनी के बाद अब हम रुक करेंगे हमारी अगली कमोडिटी खीरे की। खीरे के भाव जान लेते हैं क्या रहे हैं। गुजरात की दाहोद मंडी का रुक करें तो यहाँ जो खीरे का भाव दर्ज रहा है वो रहा है 3,000 रुपये। कर्नाटक की शिमोगा मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ खीरा बिका है 1,300 रुपये पर। और पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव दर्ज किया गया है 2,000 रुपये प्रति क्विंटल। जबकि राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में खीरे के सौदे 2,100 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। बताते हैं हम आपको लगातार कि ये भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर आप जान पाते हैं। अभी हम ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आप किसान भाइयों को लगातार बताते हैं कि ई-नैम एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिस पर आप लॉगिन करके जितनी भी कमोडिटीज़ आप मंडी खबर में देखते हैं, इन सभी कमोडिटीज़ के भाव जान सकते हैं कि उन भावों में क्या उठापटक चल रही है, क्या फ्लक्चुएशन है और प्रेजेंट जो अभी भाव हैं वो क्या चल रहे हैं। और फिलहाल वक्त हो गया है मंडी खबर में एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम ज्वार, लहसुन और अदरक का हाल। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मंडी खबर लगातार जारी है। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं।
इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मक्का पैदा करेगी इनमें कौन सी खाद डालनी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप मंडी खबर देख रहे हैं और अब मंडी खबर में बात होगी ज्वार की। मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य देखने को मिल रही है और अगर हम हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक हम आपको ये बता दें कि गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव दर्ज किया गया है 3,300 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं अगली मंडी का रुख करें राजकोट मंडी का, तो यहाँ ज्वार 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी है, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 3,100 रुपए पर हुए हैं। और हाल ही में हम ये आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 1,43,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और ताज़ा आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो साल 2024-25 के दौरान ज्वार की कुल उपज 48,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 47,37,000 टन थी। और ज्वार के बाद अगली कमोडिटी है हमारी नींबू। नींबू के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, इसके भाव बता देते हैं। गुजरात की जामनगर मंडी में नींबू का भाव दर्ज किया गया है 1,200 रुपए। वहीं आगे बढ़े हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की बात करें तो यहाँ नींबू 7,000 रुपए पर बिका है, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव दर्ज किया गया है नींबू का 2,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में नींबू के सौदे 4,700 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। तो ये भाव हम आपको लगातार बताते हैं कि आवक और गुणवत्ता के आधार पर आप जान पाते हैं। अगली कमोडिटी का रुख करते हैं अदरक। अदरक की अगर हम बात करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अदरक की आवक सामान्य बनी हुई है। और अगर हम हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में अदरक का जो भाव है वो दर्ज किया गया है 3,720 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं बदायूं मंडी में अदरक का भाव रहा है 4,120 रुपए प्रति क्विंटल। प्रयागपुर मंडी में अदरक 2,900 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका है, जबकि राज्य की ही फर्रुखाबाद मंडी में इस दौरान अदरक के सौदे 4,100 रुपए पर हुए हैं। अदरक के निर्यात पर अगर हम नजर डालें तो विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है और भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अदरक के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिला है। साल 2023-24 के दौरान अदरक का निर्यात 60,833 मीट्रिक टन रहा, जबकि साल 2022-23 के दौरान अदरक का निर्यात रहा था 50,885 मीट्रिक टन। और चलिए अगली कमोडिटी का रुख कर लेते हैं, आलू की बात कर लेते हैं। यहाँ पर गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव जान लेते हैं क्या रहा है। यहाँ भाव दर्ज किया गया है 1,350 रुपए। वहीं हरियाणा की बरवाला मंडी में भाव दर्ज किया गया है 700 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ आलू 1,400 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका है, जबकि पंजाब के नवाशहर मंडी में आलू के सौदे 1,100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। अगली कमोडिटी का रुख कर लेते हैं, लहसुन की बात कर लेते हैं। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है और हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। भारतीय लहसुन की मांग
खास तौर पर पश्चिमी देशों से बढ़ी है। हम आपको ये बता दें कि लहसुन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी 75% है, जो 23 मिलियन टन से अधिक है, जबकि 3.3 मिलियन टन से कम पैदावार के साथ भारत दूसरे स्थान पर आता है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी भी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन तक घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की अगर हम बात करें तो उस साल में लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला है। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है और निर्यात का ये आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा है। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम बात करें पैदावार की, तो पैदावार में देखा जाए तो लहसुन में चीन प्रथम स्थान पर है, यानी नंबर 1। उसके बाद भारत दूसरे स्थान पर आता है। और हम आपको ये भी बता दें कि इस समय जो लहसुन का निर्यात है वो 16,604 मीट्रिक टन से ज़्यादा पहुंच चुका है। तो ये लहसुन के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। हम आप किसान भाइयों को एक बात और बताते चलें, लगातार बता रहे हैं हम आपको अपने बुलेटिन में, ई-नैम एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। आप किसान भाई इस ई-नैम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल पर लॉगिन कीजिए और इससे आपको आसानी ये होगी कि जितनी भी कमोडिटीज़ आप मंडी खबर में देखते हैं उनके भाव आप ई-नैम पोर्टल पर जान पाएंगे कि उनमें क्या उठापटक चल रही है, क्या फ्लक्चुएशन है और प्रेजेंट भाव अभी किस कमोडिटी के क्या चल रहे हैं। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद ज़रूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आपको उस QR कोड को स्कैन करना है। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए और DD किसान के YouTube चैनल पर आइए और मंडी खबर देखिए। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।